नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TG2 के बारे में। देखो, TG2 की वैकेंसी जो आउट हुई थी तो उसकी एग्ज़ाम डेट अब अनाउंस हो चुकी है और सभी लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो आप लोगों को लास्ट मिनट पे ध्यान रखने चाहिए। वैसे तो सभी कैंडिडेट्स ने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी जो TG2 के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो लास्ट मिनट की चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली, वो आपको बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए कि हमें इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, आप लोग सभी जानते ही हो कि आपके इस वाले एग्ज़ाम में जो मेन पार्ट है उसमें 4 टॉपिक हैं क्लियर। एक तो आपका जीएस और रीजनिंग का है, ठीक है, 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चंस हैं। और हाई स्कूल लेवल की आपकी जो है हिंदी आएगी और हाई स्कूल लेवल की आपकी इंग्लिश आएगी। मेन 15-15 नंबर की रहेगी दोनों चीज़, 15 नंबर की वो, 15 नंबर की वो। और 150 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा, ठीक है। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है। अब इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपका 50 नंबर का है कंप्यूटर वाला पार्ट। तो कंप्यूटर वाला जो आपका पार्ट है उसकी तैयारी आपको ज़ोरों शोरों से करनी है, लेकिन सिर्फ इतनी कि जिससे कि आप उसे क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है, या फिर आप ये कहें कि आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका चेक नहीं होगा। जब वो चेक ही नहीं होगा तो उस पार्ट में भले ही आपके 200 में से 190 आ रहे हो, 180 आ रहे हो, 170 आ रहे हो, कितने भी आ रहे हो, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपके 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो हर हाल में आने ही चाहिए। तो इसके लिए आप एक अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं, एक अनुमान के तहत मैं आपको बताऊं कि आप लमसम 35 क्वेश्चन कम से कम अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं 50 में से, तो उसमें आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस की गुंजाइश रहती है कि आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। 10 में से हो सकता है 12 गलत हो जाए। तो वैसे 12 की गुंजाइश तो मत रखिए, ज़्यादा सही है कि 10 की गुंजाइश रखिए कि गलत रहें। तो उसमें यह है कि मान लीजिए अगर आपके 35 क्वेश्चन आपने करे और आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 25 रह गए, 25 तो वही रह गए। उसके बाद आपके निगेटिव मार्किंग होएगी तो 22.5 नंबर रह गए। अगर आप 12 गलत कर देते हैं तो फिर 23, मान लीजिए कि 23 आपके रह जाएंगे कटने के बाद, और उसमें जब आप निगेटिव मार्किंग लगाएंगे तो फिर 4 या 12, 3 नंबर कट जाएंगे 20। तो 35 क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप 35 क्वेश्चन से कम अटैम्प्ट करते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर वाला पार्ट क्वालिफाई होने के चांस बहुत ही कम रह जाएंगे। क्योंकि 10 क्वेश्चंस की तो आप एक तरीके से प्लस माइनस करके रख सकते हैं कि इनमें गुंजाइश रह सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको पूरा ही पार्ट आता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना होता हो। एक अनुमान के तहत ही मान के चल सकते हैं कि जो पेपर आएगा उसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चंस आते ही होंगे, लेकिन उसके बाद के जो 10 to 15 क्वेश्चन है वो आप गैस करके लगाते हैं। ये एक एवरेज मैंने देखा है। तो इसलिए कंप्यूटर का ध्यान दीजिएगा। अब कंप्यूटर में जो टॉपिक की बात रही तो टॉपिक में आपको एक तो शॉर्टकट की सबकी याद होनी चाहिए। शॉर्टकट की जो मेन शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे कि कंट्रोल C हो गया, कंट्रोल V, कंट्रोल P वाली हो गई, ठीक है। डेस्कटॉप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना, रिबूट करना सिस्टम को, ठीक है। वायरसेस होते हैं कि कितने तरह के वायरसेस होते हैं, कौन कौन से वायरस हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, ये। और जो कंप्यूटर की जनरेशन्स होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका ध्यान रखिएगा। उन जनरेशन्स में मेन चीज़ें क्या लगी हैं कि भाई किस जनरेशन में कौन सा यूज़ हुआ है सिस्टम, ठीक है। किसी में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है तो किसी में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई हैं। तो बाद में आपने देखा IC आने लगी थी। आजकल तो AI पे सिस्टम चल रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर लेटेस्ट कोई कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुई है जो बहुत मेजर है तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप बाइनरी सिस्टम को भी थोड़ा ध्यान में रख के जाइएगा, क्योंकि ये लोग डिजिट दे देते हैं उसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करने के लिए कहते हैं, या बाइनरी सिस्टम में वो पहले से रहती है उसको उसमें करने के लिए देते हैं नॉर्मल। इसके अलावा आपको हार्डवेयर्स पर अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से पेरिफेरल्स हार्डवेयर्स हैं और कौन कौन से पेरिफेरल्स आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। इन पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। इसके अलावा आप इस चीज़ पे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें आप किस पार्ट्स की क्या यूज़ है, क्या यूज़ है, इस पर भी ध्यान रखिए। इसके अलावा रैम रोम के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फास्टेस्ट मेमोरी के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनमें आप अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं, रैम रोम, इन सब चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न करने वाले मैटर्स होते हैं, ठीक है। और जो इन्वेंशन है इसमें कि फर्स्ट कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि UPPCL जो क्वेश्चंस रिपीट करता है
ठीक है, मतलब एक आप बुक आपने पढ़ी होगी, यूथ कंपटीशन की भी है। उसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस कंप्यूटर के पुराने आ चुके हैं अलग अलग उसमें एग्ज़ाम्स में, उनका एक बिल्कुल उन्होंने संकलन दे रखा है। लेकिन आप उनमें सिर्फ उन क्वेश्चंस को उठा सकते हैं जो यूपी पीसीएल आ रहा है। अब तो टाइम कम है, लेकिन आप उनमें उन वाले क्वेश्चंस को उठा सकते हैं जो यूपी पीसीएल में सिर्फ TG2 में आए हों या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आए हों। अकाउंटेंट वाले में तो उठाइएगा, क्योंकि अकाउंटेंट वालों को जो लेवल है वो उन्होंने ओ लेवल पे देने लगे हैं, तो वो थोड़ा हाई होने लगा है। तो जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे आए हों और TG2 पे आए हों, उन क्वेश्चंस को आप उठा के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। उससे आपको जो है एक लास्ट टाइम पे जो है आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए तो देखिए मेरे ये टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका ईजिली कंप्यूटर वाला पार्ट क्रैक हो जाएगा बहुत आसानी से। अब आ जाते हैं आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के लिए इस टाइम या पहले भी जो यूपी पीसीएल है ना, उसमें सामान्य अध्ययन का मेन पार्ट नहीं है। इसमें आप थोड़ी सी स्टडी से आप सामान्य अध्ययन का पार्ट निकाल सकते हैं, जिसमें कि रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि रैंडमली क्वेश्चंस में जो कैपिटल होती है वो पूछ ली जाती है, या फिर किसी कंट्री की जो करेंसी होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्रिकेटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। क्रिकेटर्स में कुछ भी मतलब जो लेटेस्ट कोई स्टम्प रिकॉर्ड्स वगैरह चल रहे हैं वो, या फिर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर कोई मेजर या फिर इसमें जो जीके का पार्ट है किसी बर्ड सेंचुरी के बारे में, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ये सब पूछ लिया जाता है। तो मतलब इसके बारे में कहा नहीं जा सकता किस तरीके से क्वेश्चन एकदम से बन के आ जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे और 10 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स भी रहेगी। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में आपका जो वर्तमान में खेल चल रहे हैं इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। अभी पीछे ओलंपिक हुए हैं, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है आप लोगों से। भारत ने कितने मेडल जीते हैं, भारत की तरफ से कौन ध्वजवाहक रहा था, किसने समापन किया था उसमें कौन ध्वजवाहक रहा था, गोल्ड कितने आए हैं, सिल्वर कितने आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। किस खेल में गोल्ड आया, या फिर इनमें से निम्नलिखित में से किस में गोल्ड नहीं आया है, ठीक है, और कौन सा किस खिलाड़ी से संबंधित है। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका आराम से फंस सकता है ओलंपिक से। इसके अलावा नोबेल की भी अभी घोषणा हुई है, तो नोबेल आप रट के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा इंडियन फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट फिल्म एक्टर, बेस्ट आपका जो है फीमेल एक्टर, बेस्ट मूवी, इन सब चीज़ों के अवार्ड्स हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन फंस सकते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टैटिक वाला पोर्शन ध्यान रखना है, जो 1 to 1 रहता है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, और उसको आप करके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएस में आप बिल्कुल थोरो रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़िए। फिर आपका आता है हाई स्कूल लेवल की हिंदी। तो हिंदी बहुत आसान रहेगी, इंटर लेवल की भी नहीं दी है, हाई स्कूल लेवल की दी है। सबसे अच्छी बात यह है। तो इसमें आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला से कोई क्वेश्चन फंस सकता है आपका कि कौन सा स्वर किस में आता है, व्यंजन हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में, अयोग्य हो गए। ठीक है, आपने देखा ये कंठस्थ, तालव्य, इस तरह के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कौन सा वर्ण किस पार्ट में आता है इसका ध्यान रखिएगा। कितने वर्ड होते हैं, कितने वो होते हैं, व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, इन सब चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे फिर आपका जो है फिर संधि कितने प्रकार की होती है, कोई वर्ड दे देंगे कि इसमें बताइए कौन सी संधि है। ठीक है, फिर संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा। समास हो गए, समास कितने प्रकार के हैं, कोई वर्ड दे देंगे, वाक्य दे देंगे, उसमें समास पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर समास दे रखा होगा उसको कोई एग्जांपल सेट करना पड़ेगा आपको, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपका लोकोक्ति हो गई, मुहावरे हो गए। ठीक है, और आपका जो है कारक में पूछा जा सकता है, कोई सेंटेंस दे देंगे तो उसमें पूछेंगे आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा कारक है, ये पूछा जा सकता है। बहुत मतलब सिंपल रहता है, इतना कोई हार्ड एंड टास्क नहीं है। शुद्ध वाक्य में से एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। पैसे जाने का तो कोई चांस है नहीं, 15 नंबर में पैसेज देंगे तो उसके तो कोई चांस बनते नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसके अलावा जो है अलंकार पे देख लीजिएगा, अलंकार भी आ सकते हैं किसी एक साइड में कभी अलंकार फंस जाए, क्योंकि यूपीपीसीएल ना एकदम पैटर्न पकड़ लेता है, कुछ पकड़ लेता है। तो इसके लिए जो पहले दिन पेपर होएगा पहली शिफ्ट में, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना उसके पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले कन्फर्म। वैसे तो अलंकार फंसने के भी पूरे चांस हैं, संधि, समास, अलंकार, इनकी भी पूरी संभावनाएं रहती है। तो हाई स्कूल की जो हिंदी है उसमें तो इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। बाकी आपकी जो इंग्लिश है, अगर इंग्लिश का ध्यान रहे तो वही हो गया आपका एंटोनियम हो गए, सिनोनियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए, होमोफोन्स हो गए, एरर्स हो गए, आपको एरर छांटने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिनमें आपको फिल करना होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह हो गई, एडजेक्टिव वगैरह आ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव से आ जाएगा एक आधा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी टेक्निकल नॉलेज में से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लाइन पर रहिए। ये देखिए आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं इनको आप मतलब देख सकते हैं।
ये थ्योरम इस तरह की है, नॉर्टन की थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, बायो-सावर्ट्स लॉ, क्यूरी, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ, लॉरेंट्ज़ फोर्स, इंडक्टेंस, रिलक्टेंस, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक सर्किट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस, नेटवर्क ग्राफ, ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क्स, सेंसोरियल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, नोड एंड एनालिसिस, resonance, ideal current, passive filters and voltage sources, two-port networks, three-phase net circuits, power and power factor in DC circuits, effect of a dielectric medium, the capacitance of simple configurations. ये आप कर सकते हैं किस में, टेक्निकल वाले में। रीजनिंग का पार्ट देख लो, रीजनिंग में क्या होता है, एनालॉजीज आ सकती है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिस्ट जजमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, decision making, visual memory, discrimination, observation relationship concepts, arithmetic reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, ठीक है। जनरल हिंदी में आपने बताया स्पॉट एरर इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोफोन्स, ठीक है, एंटोनियम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, conversion and into indirect narration, shuffling of sentence in the passage, closed passage, comprehension passage, और हिंदी में भी वही पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, वर्ब, टेंस, नॉन फिनिट्स, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं और बिल्कुल घबराइएगा मत। एग्ज़ाम देते टाइम आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। आपने जो अब तक तैयारी करी है, कोई भी एक सोर्स है उसको बार बार रिवीजन करिए। सिर्फ आपका 1 वीक रह गया है एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से तैयारी करिए। 3 तारीख वालों को तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में उतरना ही है, तो जो 3 तारीख की सुबह की शिफ्ट होगी और शाम की शिफ्ट होगी वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके बाद की शिफ्ट है, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे उस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। आपका टॉपिक उस पर अगर तैयार नहीं है तो तुरंत उस टॉपिक पर जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं उस दिन रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि जो पैटर्न पहले दिन फॉलो करा जाता है, ये सिंपल सी बात है, वो पैटर्न लास्ट तक फॉलो करा जाएगा, उस पैटर्न को वो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एक टाइप के ही बनाने शुरू करते हैं, आप पहले भी देख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, बाकी आपको हम TG2 की वैकेंसी के बारे में आगे और भी इन्फॉर्मेशन देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हम और भी चीज़ें आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।